नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आज जन्म कल्याणक महामहोत्सव का कार्यक्रम लोगों ने हर्षोल्लास और आनंद के साथ मनाया। और वो क्षण नजर आ रहे हैं जब उदयनगर में पांडुशिला में हमारे इंद्रों ने अभिषेक करके अपने जीवन को सार्थक किया। मैं उदयनगर दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी समाज जन को सम्मानित करता हूं कि जिन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहां पर व्यवस्थित की और बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। आइए चलते हैं हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और जो सम्मानीय अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं, इनका सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। मैं क्रम से आमंत्रित करूँगा सर्वप्रथम सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, महालक्ष्मी नगर इंदौर से भाई नीरज जी, रूवी जी, प्रसम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस महानुष्ठान के राजा श्रेयांश जी आए और सम्माननीय श्रीमान नीरज जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें हमारे पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव के महापात्रों की ओर से। आइए साहब, और आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, सीए श्रीमान प्रशांत जी, चिमनलाल जी वखारिया, पायल जी, प्रशांत जी वखारिया, मुंबई महाराष्ट्र हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वैभव नगर मंदिर कमेटी के श्रीमान विनोद जी और श्रीपाल जी, साथ में हमारे मुकेश जी पाटौदी यजमान परिवार चातुर्मास अजय, सम्माननीय श्रीमान प्रशांत जी, चिमनलाल जी वखारिया, सीए परिवार मुंबई महाराष्ट्र, इनका गुणायतन परिवार की ओर से, पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव परिवार की ओर से और वैभव नगर परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए चल तो। और आइए इसी क्रम में जिन्होंने आज अपने जन्मदिन को सार्थक किया है, ऐसे हमारे गया इंदौर निवासी स्वर्गीय हुकुमचंद जी के सुपुत्र भाई योगेश जी, मोना जी, श्रेयांश जी, प्रज्ञा जी, नरेंद्र, रचना जी, मन्नी देवी, पद्मा देवी, दिव्या, पहल, कशिश, सुकृति जी और आगम जैन, जिन्होंने आज जन्मदिन के अवसर पर गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा भाई योगेश जी और मोना जी को पूरे परिवार के साथ वे आए और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे ग्रेटर ब्रजेश्वरी के अध्यक्ष महोदय भाई राजू जी, जिन्हें आज संत निवास का लोकार्पण करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, और साथ में हमारे प्रवक्ता अविनाश जी। आइए, और संदीप जी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी ये भी आ जावे। हमारे सम्माननीय योगेश जी, मोना जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। ताली आपकी बजनी चाहिए। और आइए चलते हैं इसी क्रम में आज हमारे बीच में पारस चैनल के उपाध्यक्ष डायरेक्टर और गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी, श्रीमती सीमा जी, सोनम जी और हिमानी जी हमारे उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और महोत्सव कमेटी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगी। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इस अनुष्ठान के शौधन परिवार से वो आ जावे, साथ ही दीपक जी माधवत ये भी आ जावे, और साथ में हमारे महाअनुष्ठान पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव के संयोजक भाई हर्ष जी, जिनके व्यवस्था में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे सम्माननीय अनिल जी, सीमा जी, सोनम जी और हिमानी जी, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, पारस चैनल के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज जन्मदिन के पावन अवसर पर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया, भारतवर्षी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री भाई डी के जैन 78 आज हमारी उपस्थित हैं।
वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज़ दूंगा। मुकेश जी पाटौदी वे आए, साथ में राजीव जी और अनिल जी पारस चैनल डायरेक्टर, ये सभी आएंगे। सम्माननीय भाई DK जैन का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साहब। और इसी क्रम में आज वैसे तो कार्यक्रम कल होना था गर्भ संस्कार की विधि का, लेकिन आज गर्भ संस्कार विधि का कार्यक्रम संपन्न हुआ और लगभग 60 से 70 महिलाएं, गर्भवती महिलाएं वहाँ पर उपस्थित हुई। और हमारे विशेष निवेदन पर भोपाल से 2 बहनें आई जिन्होंने हमारे गर्भवती महिलाओं को मंत्रों के द्वारा गर्भ संस्कार विधि संपन्न की है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा बहन डॉक्टर शिल्पी जी भोपाल और बहन सपना दीदी भोपाल, ये दोनों आएंगी। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और छवि दोषी, ये आएंगे। हमारी दोनों बहनों का जिन्होंने हमारे एक छोटे से निवेदन को स्वीकार किया, आज प्रातःकाल की बेला में आई और 3 बजे से गर्भवती महिलाओं को मंत्रों के माध्यम से संस्कारित किया है। मैं चाहूंगा इन दोनों बहनों के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम के साथ। अब मैं संघ का संविधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करूं और पहली शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भारतवर्षीय तीर्थक्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष और मैं हमारे धर्म प्रवाह समिति के अध्यक्ष महोदय रानी दोषी और अशोक जी, ये आएंगे। धर्म प्रवाह समिति की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर हमारी दोनों बहनों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। भैया वो वाले गुणायतन के दोनों ले आओ, लेके आओ ना। दोनों बहनों का गुणायतन का प्रतीक चिन्ह देकर हमारे अशोक जी रानी दोषी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और आइए शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन की मैं आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा। परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। और जैसा भैया जी ने बोला और महाराज जी का भी आदेश कि आज इस जन्म कल्याण के पावन दिन पर और जिनका जन्मदिन भी आज ही है, ऐसे DK जैन साहब महाराज जी जो आज ये अपने जन्मदिन को सार्थक कर रहे हैं और उन्होंने आपसे आशीर्वाद चाहा है। निवेदन कर रहे हैं कि मैं गुणायतन का ट्रस्टी बनना चाहता हूँ। गुरुवार दोनों हाथ से आशीर्वाद दें मुझे। नहीं और देखिए एक बार ट्रस्टी के रूप में इनका सम्मान। और आइए DK जैन साहब का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे हर्ष जी, मुकेश जी, अशोक जी। अगर परिवार के अन्य सदस्य भी हों DK जैन साहब के तो वो भी आ जाएंगे। फिर से करवा देंगे, कोई चिंता मत करो। ठीक है जब परिवार को लेके आएंगे तब आइए आज प्रश्न करें। ठीक बहुत सुन। जो अन्य कई संस्थाओं के पदों पर सुशोभित हैं, ऐसे DK जैन साहब अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में रितेश जी जैन उदयपुर से अपने बीच में जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु करता हूं और आप सभी को सादर जय जिनेन। गुरुदेव, अभी मेरी आहार जी में शपथ विधि थी भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी मध्यांचल का अध्यक्ष मनोनीत होने पे, वो भी आपके आशीर्वाद से ही हुआ था। मैं मुझसे वहाँ पर, क्यों मैं प्रश्न सिर्फ यही रख रहा हूँ कि मुझसे वहाँ पर जब मैं वहाँ गया, कमेटी की शपथ विधि चल रही थी, तो विभिन्न संस्थाओं के, चाहे वो आहार जी हो, चाहे पपोरा जी हो, चाहे द्रोणगिरी, वहाँ के पदाधिकारियों ने मेरे से ये पूछा, भैया 31 रथ चले, 41 रथ चले, क्या 108 रथ कैसे चले और वो कैसे चलाए गए यार इंदौर में, ये कैसे 108 रथ मिले कहाँ से आपको? मैंने ये तो गुरुदेव की महिमा है, उसी के अंतर्गत 108 रथ चले हैं। इसी के साथ गुरुदेव मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी पूरे भारत के तीर्थ क्षेत्रों का संवर्धन, संरक्षण और उसकी सुरक्षा का दायित्व निभाती है, उसका विकास भी करती है। वर्तमान समय भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बड़ी स्थिति अनुकूल नहीं है। मैं चाहता हूं कि देश की, आपके इस मंच से, कि देश का प्रत्येक परिवार भले ही उस संस्था में 1 रुपये दान दे, लेकिन उस संस्था को इतना मजबूत बना दे कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों पे आने वाली किसी भी प्रकार की विपत्ता को उस संगठन के माध्यम से, जो कि 125 वर्ष पुरानी देश की सबसे बड़ी जैन समाज की संस्था है, वो तो आप लोगों का दायित्व बनता है। मैं गुरुदेव से निवेदन करना चाहूँगा कि गुरुदेव
मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन कर रहा हूं कि एक ऐसा संदेश पूरे भारत में दे दें कि जिससे कि भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी मजबूती से आपकी लड़ाई, क्योंकि अर्थ के बगैर सब व्यर्थ है, अगर अर्थ रहेगा तो सब कुछ होगा। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, जहाँ तक 108 रथ के चलने की बात है, आपसे कोई पूछे कि 108 रथ कैसे चल गया, तो एक ही जवाब देना, हमें भी नहीं पता कैसे चल गया, पर चला है, इसमें कोई संशय नहीं। बस चल गया। मैं समझता हूँ इंदौर वालों का पुण्य था, सो चल गया। और इस काम के लिए उन तमाम स्थानों के लोगों के लिए एक बार आप करतल ध्वनि से आभार प्रकट करो, जिन्होंने अपने अपने यहाँ के रथ यहाँ प्रेषित किए। 108 रथ जुटाना चुनौती भरा काम था, पर यहाँ 111 जुट गए, 3 प्लस रहे। ये भी एक इतिहास की बात। जहाँ तक तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सवाल है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी दिगंबर जैन समाज की एक प्रतिनिधि संस्था है और एक लंबे समय से लगभग 100 वर्ष हो गए, 123 वर्ष 125 वर्षों से हमारे तीर्थों के संरक्षण और संवर्धन के कार्य में जुटी हुई है। सभी की ये जिम्मेदारी है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए अपना योगदान दे। पर मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी से कहता हूँ, वो काम करे, पैसे की परवाह न करे। आज तक तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कभी पैसे की समस्या तो नहीं आई, और जब जब आप लोग आए हो, भर के गए हो कि नहीं, ये बताओ। गुरुदेव ने अभी 3 करोड़ रुपए की राशि। हल्ला नहीं करो, बोलो नहीं। कमी क्यों झोली फैलाते हो? समाज में देने वालों की कमी नहीं है। बस हमें अपनी प्राथमिकताएं रखनी चाहिए। और देश भर के सभी श्रद्धालुओं से मैं कहना चाहता हूँ, तीर्थ भक्त बनो, तीर्थ निष्ठ बनो, और तीर्थ क्षेत्रों के लिए अपने हर मांगलिक कार्य में कुछ न कुछ जरूर निकालो, और जो भी निकालो उसे वक्त पर सीधे पहुंचा दो। यदि ये परिपाटी बनी रहेगी तो सब काम होता रहेगा। सवाल कमी का नहीं है, सवाल आपके योगदान का है। तो हमें अपना योगदान देने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। रितेश जी जैन उदयपुर जो डोनाइतन के ट्रस्टी हैं अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में सिंगापुर से अपने बीच में जो प्रामाणिक समूह से भी बहुत अच्छे से जुड़ी हैं, ऐसे रुचि जी बज अपने पूरे परिवार के साथ में। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर भावना योग में कहता है कि भावना में बड़ी शक्ति होती है। भावना योग में कहता है भावना में बड़ी शक्ति होती है। तो महाराज जी, हम उदयपुर वासी ऐसी क्या भावना भाएं कि भिंडर पंच कल्याण के बाद आपका अगला चतुर्मास हमको उदयपुर में मिले। बिल्कुल, भावना उदयपुर वाले भावना भाई, जोरदार भावना भाई। और इतना ध्यान रखें कि भावना भाने वाले अकेले उदयपुर में नहीं है, देश में बहुत सारे लोग भावना भा रहे हैं। जिनकी भावना भारी हो जाएगी वहाँ चतुर्मास हो जाएगी। समझिए, अब तो भावना भाव इतने से काम नहीं चलेगा, यहाँ भारी भावना भानी पड़ेगी, और उसके लिए पूरी तैयारी करनी है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। सिंगापुर से अपने बीच में रुचि जी बज, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए, जो प्रामाणिक समूह के लिए वो अपना परिवार माँ है, माँ को माता लता जी बज, नमस्ते महाराज जी। वे अपना प्रश्न कर रही हैं। और उसके बाद में जो आज डोनाइतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े ऐसे सीए प्रशांत जी बठारिया मुंबई तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, ये मेरा पूरा बज परिवार है। मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ, आज जन्माभिषेक हुआ भगवान का, और जन्माभिषेक में क्या जैसे जन्म हुआ भगवान का, तो उसी समय पांडुक शिला पर सौधर्मेंद्र ले जाता है और कलश करता है। वैसे मालूम ही रहता है कि समाज में कि 45 दिन पूरे होने के बाद
मंदिर ले जाते हैं बच्चे को और फिर दर्शन कराते हैं, कलश कराते हैं, तो ऐसा बहुत अच्छा, क्या इसका शंका का समाधान? बहुत अच्छा सवाल है। ओम ओम ओम, अच्छा सवाल है। देखिए, आम व्यक्ति और भगवान में बड़ा अंतर है। एक आम बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद उसका नामन होता है, शायद 10वें दिन करते हैं ना, कब करते हैं? हाँ, 10 दिन बाद करते हैं। लेकिन भगवान का ये नवन तत्क्षण होता है, उसी दिन होता है। क्यों होता है? कि भगवान असाधारण क्षमता के धनी होते हैं, उनका शरीर निर्मल होता है, वो जन्मतः 10 अतिशय के धारी होते हैं। और आप देखो, बच्चा जन्म लेने के बाद बैठने में कितने दिन लेता है? लगभग 6 महीना। पर भगवान तो जन्म के बाद ही बैठ जाते हैं। और जो भगवान के जन्माभिषेक के कलशों की चर्चा सुनोगे तो कान खड़े हो जाएंगे, अचरज में पड़ जाओगे। लेकिन वे अतुल बल के धनी होते हैं, समझ गए? इसलिए भगवान के साथ ये संभव है, आम जनों के साथ नहीं। इसलिए इसमें दिमाग मत लगा, है ना। और ये अभिषेक करने वाले कौन है? भगवान के परिवार के कोई नहीं है, सब देवगण हैं। तो देवों को तो सूतक पातक ऐसे ही नहीं रखता, इसलिए टेंशन रखने की जरूरत नहीं। नमोस्तु नमोस्तु। सीए प्रशांत जी बठारिया मुंबई, जो डोनाइतन के ट्रस्टी हैं, परिवार पूरा आ जाए, उनका एक साथ हो जाए, प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में उनके जीजा जी भी करेंगे। हाँ, मेरे जीजा जी 8 प्रश्न उनके जीजा जी भी, और उसके बाद में आज अपने बीच में पारस चैनल के डायरेक्टर सहपुरा से अनिल जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें। महाराज साहब को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, 4 दिसंबर 2024 मेरे लिए स्वर्ण अक्षर जैसा है। आपका आशीर्वाद मिला, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं महाराज साहब को ही पूछा था, एक और क्वेश्चन है मेरा, ये उद्वेग हमको अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ खराब टाइम होता है तभी होता है, बहुत सुख होता है तब भी होता है, दुख होता है तब भी कुछ न कुछ बेचैनी चलती रहती है। ये उद्वेग का कारण क्या है? और ये बढ़ते ही जा रहा है, और दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और मैं सहजता रखना चाहता हूँ। महाराज साहब 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ परसेंटेज कम हो रहा है। मैं उसको अभी संकल्प लिया है, हर साल संकल्प लेता हूँ, आपको ही बताया था। तो सहजता तरफ बहुत सुंदर। ओ, उद्वेग एक संवेग और ये एक प्रकार की दुर्बलता भी। इसी कारण व्यक्ति असहज हो जाता है। हर्ष हो या विषाद, दोनों में उद्वेग की स्थिति आती है और ये हमें असहज बना देता है। इससे बचने के लिए नियमित भावना योग कीजिए, पूरा भावना योग। भावना योग से तो परिचित होंगे आप। थोड़े दिनों में ही ये पाएंगे कि मेरा उद्वेग शांत हो गया। 21 दिन तक लगातार कीजिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा और 90 दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन घटेगा। और इसमें एक कमांड अपने मन को बार बार दीजिए, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। केवल संकल्प से काम नहीं होगा, इस संकल्प को दोहराने से काम होगा।
मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। ये दो संकल्पों को आप बार 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 दोहराइए। भावना योग में तो है ही, लेकिन जब खाली हो, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, अपने मोबाइल की रिंगटोन में डाल दीजिए, अपने दफ्तर में लिख लीजिए, अपनी गाड़ी में लिख लीजिए, अपने कमरे में लिख लीजिए, अपनी टेबल पर लिख लीजिए, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। बार 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 ये बात जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी तो अंदर से उद्वेग उठेगा कसाई के संस्कार पर, तो वहीं जवाब आएगा, मुझे सहज रहना है। प्रशांत भाई करके देखो, मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन तुम ही इस मंच पे आके कहोगे महाराज चमत्कार हो गया। नमस्ते। बहुत सुंदर, महाराज साहब चमत्कार ही होते रहते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, उनके जीजा जी, प्रशांत जी के जीजा जी भी प्रश्न बस कर रहे हैं। कोई एक पूछ लो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस सिर्फ भावना योग से ही है। महाराज जी 2019 में मुझे फ्रैक्चर हुआ था पैर में, तब तक मुझे मालूम नहीं था भावना योग का। फिर मैंने एक बार उसे सब देखा टीवी पर, जब आपका भावना योग देखा तो मैंने कंटिन्यूस भावना योग में 1 महीने में खड़ी हो गई, चलने लगी। तब से मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने मेरे घर में सबको भावना योग के लिए जोड़ दिया है, और बस तब से मैंने आपको अपना गुरु माना है। और मैं जब भी मुझे कुछ भी होता है तो मैं 4 बजे उठ के रोज़ भावना योग करती हूँ, और उस समय बस आपका नाम लेके स्मरण करती हूँ और आपसे शक्ति मांगती हूँ, और मुझे शक्ति मिलती है। मैं पूरा दिन आराम से कर बहुत सुंदर। नमस्ते गुरुदेव। चलिए ठीक है। अपने बीच में पारस चैनल के डायरेक्टर सहपुरा से अनिल जी जैन साहब, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में बहुप्रतीक्षित, जिनका नंबर बहुत दिनों के बाद आज लगा है, अलका जी जैन, जो एक बहुत अच्छी हिंदी की और साहित्यिक की प्रोफेसर हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मैं सोनम अनुज जैन जबलपुर से, निर्मा परिवार से और मायके से पारस चैनल परिवार से। महाराज जी मेरा सवाल ये है कि देखा जाता है कि एक जिनालय में बहुत सारी वेदियाँ होती हैं, और प्रत्येक वेदी पे बहुत सारी श्री जी के प्रतिमाएँ होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक वेदी पे अगर पार्श्वनाथ भगवान है तो 10 ही प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की हैं। तो महाराज जी एक वेदी, एक मंदिर में इतनी सारी वेदी, इतने सारे श्री जी का क्या महत्व है, आप कृपया मुझे समझाएं। देखो, किसी न किसी से प्रेम तो हुआ ही होगा, है कि नहीं? जिससे प्रेम हो उसकी तस्वीर से भी प्रेम होता है कि नहीं होता है? और एक ही व्यक्ति की अगर 50 तस्वीर हो तो अच्छा लगता है कि नहीं? सच्चे अर्थों में जिससे प्रेम हो उसके जितने पोज मिल जाए उतना में आनंद आता है। हमें भगवान से प्रेम है, उनकी जितनी मूर्त बिठा दो उतना आनंद है। अरे किसकी मूर्ति है? उसकी मूर्ति जिसको हमने हृदय में बसा रखा है, जिसे हमने दिल में बिठा रखा है। तो हमें मूर्ति तो गिनना ही नहीं चाहिए, उन्हें देखकर अपने हर्ष को और बढ़ाना चाहिए। आहा, नमोस्तु महाराज। आपकी एक झलक देखने के लिए मैं परेशान था, अब तो सर्वत्र आप ही आप है। भावना ऐसी बनाओ भगवान, मेरा तो बस नहीं है, नहीं तो मैं तो सब जगह आपको ही विराज देता। मेरी तो एक ही भावना, जित देखूं तित दूं। ये है प्रेम, ये है भक्ति। बाकी बात तो करने से भक्ति नहीं होगी। तो मूर्ति गिन रहे कि भगवान के दर्शन कर रहे? भगवान के दर्शन करोगे तो तुम्हें केवल भगवान ही भगवान दिखेंगे और हृदय आलास से भर जाएगा। और भगवान नहीं दिखेंगे तो मूर्तियां ही गिनते रहोगे, कितने हैं, कितने साइज के हैं, क्या है। उनको मत देखो। तो ये भावना है, ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। जब तक हृदय में परम प्रेम प्रकट नहीं होता तब तक भगवान की मूर्त नहीं गढ़ती। मूर्ति नहीं, भगवान है, ऐसा श्रद्धान जगाओ।
तो देखो आनंद क्या आता है। मंदिर में जाने का मजा ही कुछ और होगा। ओम। अलका जी जैन अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में आज जो डुनाइतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं और जन्म कल्याण के इस पावन अवसर पर आज उनका भी जन्मदिन है, ऐसे योगेश जी, मोना जी, गोदा, पूरा परिवार इंदौर गया। गुरु चरणों में त्रैवार नमोस्तु, गुरु संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं बहुत खुश होती हूँ ये सोचकर कि 2016 में रतलाम में मैं पहली थी जिसने मैं थाईलैंड की घटना बताते हुए आपसे प्रश्न किया था कि जैनिज्म में योग जैसी कोई चीज़ नहीं है, और आपने बताया था कि एक चल रहा है, शीघ्र ही प्रकट में आएगा, वो है भावना योग। महाराज जी, जब वो आया तब से मैं लगातार आपको गुरु रूप में नमन कर रही हूँ। 9 मिनट का भावना योग मैं लगातार पिछले कई वर्षों से कर रही हूँ और उसका मैंने रिजल्ट भी पाया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न मैं पंक्तियों के माध्यम से रख रही हूँ कि अपने शैक्षणिक जीवन में कई बार छोटी कक्षाओं में जाने का जब अवसर मिला तो मैं अक्सर ये पंक्तियाँ कहती थी कि एक चिड़िया के बच्चे 4 उड़ते जाएं पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को आएं, घूम घाम कर घर को आएं, अपनी माँ को वचन सुनाएं, देख लिया जग सारा, अपना घर लगता है प्यारा। तो महाराज जी, बच्चों को समझा देती थी और उम्र के इस मोड़ पर देश विदेश की कई यात्राओं के बाद, कई सामाजिक गतिविधियों के बाद मैंने ये जाना कि घर और घर का सुकून सबसे अच्छा लगता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप अपना कौन सा घर पाते हैं और जहां आपको सुकून के कुछ पल मिलते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं कहूँगा नितिन सैफाली से, ये हिंदी की बहुत अच्छी प्रोफेसर भी है, हिंदी का प्रशिक्षण देती हैं और ये प्रमाणिक समूह के माध्यम से अपना काम करना चाहती हैं। जी महाराज। तो ये लोग अमेरिका में और पूरे विदेशों में जो NRIs को पढ़ाते हैं उसमें हिंदी का भी प्रशिक्षण देते हैं, दिलाते हैं। अगर आप अपनी सेवा देना चाहोगे जी मेरा तो ये आपका सही उपयोग होगा, इनको अपने साथ संबद्ध कर ले। महाराज जी, मेरा एक YouTube चैनल है। बहुत सुंदर, आप बात कर लीजिएगा, बहुत सुंदर, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दें। आपने जो पूछा है कि अपना घर सबसे अच्छा है, ये तो बिल्कुल सही है। और आपने पूछा है कि आपको अपना घर कौन सा दिखता है, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मेरा तो संबंध सभी से, सबसे मेरी स्नेह सगाई, सारा संसार ही मेरा घर है और हर व्यक्ति ही मेरा परिवार। आप लोगों का अपना तो इतना प्रकट होता है कि मुझे लगता ही नहीं कि मेरे से कुछ दूर है। मैं जब बाहर देखता हूँ सब मुझे अपने दिखते हैं, भीतर झांकता हूँ मेरा अपना दिखता है, सब जगह अपना है। इसलिए मुझे लगता ही नहीं कि क्या है। हमारे शास्त्र कहते हैं एवं निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये तो हमारी छोटी सोच है। जो उदार चरित्र लोग होते हैं उनके लिए सारा संसार ही उनका घर होता है और सारा संसार ही उनका परिवार होता है। अब बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग मुझे अपना मानते हो कि नहीं? बोलो, सब मानते हो? तो जिसका सब अपना है, जिसे सब अपना है, उसका सब जगह घर होगा कि नहीं? तो मेरा पूरा संसार घर है। बोलो, घर है ना? तो मैंने कोई गलत बोला क्या? तो जब बाहर देखता हूँ सब जगह मेरा घर है और भीतर देखता हूँ तो मुझे लगता है बस अपना जो है वो अपना है, बाकी सब सपना है। बस इस सत्य को समझ लेने वाले व्यक्ति के लिए
न कुछ अपना है और न कुछ पराया है, बस जो है सो है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। योगेश जी, मोना जी डोदा पूरे परिवार के साथ में इंदौर गया, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं। और उसके बाद में श्रीपाल जी पाटनी महामंत्री वैभव नगर तैयार रहेंगे परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी शुल्लक जी। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हम घर या समाज में कोई भी छोटा सा कार्यक्रम करते हैं तो हम अस्त व्यस्त और परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपके सानिध्य में बड़े बड़े भव्य पंचकल्याणक विधान आदि बहुत बड़े प्रोग्राम्स हो जाते हैं, फिर भी आप सहज और सरल दिखते हैं। क्या आप भी कभी परेशान होते हैं? देखो, तुम लोग परेशान होते हो इसलिए क्योंकि तुम लोग कार्यक्रम करते हो, हम कोई कार्यक्रम करते ही नहीं तो परेशान कहाँ से होंगे? हमें सुनो, प्रश्न हो गया? नहीं, समझ गया जो तुम बोलना चाह रहे हो। अच्छा, बोल लो। हमें हर स्थिति में सहज, शांत और अच्छा रहने के लिए आपके 4 मंत्र बताएं। हाँ, सुन लो। पहली बात कि तुम लोग परेशान होते हो इसलिए क्योंकि तुम लोग करते हो, और हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते इसलिए क्योंकि हम कुछ नहीं करते। हम करते ही नहीं, सब होता है, समझ गए? और सहज रहने का यही सूत्र है कि जो कुछ हो रहा है उसे जानो और देखो, सब हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। अपने अंदर कर्तृत्व जन अहंकार को हटा दो, कर्तव्य के भाव से करो। मैं केवल निमित्त हूँ, करता नहीं, ये बात यदि मनोमस्तिष्क में अंकित हो जाए, रंच मात्र आकुलता नहीं होगी। दूसरी बात, हर कार्य को सकारात्मक दृष्टि से देखो, सकारात्मक दृष्टि से देखो, तो अगर अंदर सकारात्मकता होगी तो कभी भी आप परेशान नहीं होंगे। तीसरी बात, प्रयत्न करो, परिणाम को मत देखो। हमेशा एक बात सोचो, मेरे हाथ में एफर्ट है, रिजल्ट नहीं। मैं अच्छे से अच्छा प्रयास करूं, परिणाम जो निकले उसे अच्छा मानो। अपने को आकुलता कब होती है? हम चाहते कुछ और हो कुछ जाता है, अरे हमारे मनोनुकूल परिणाम नहीं आए। कल एक सज्जन कह रहे थे, अशोक जी, महाराज हमने व्यवस्थाएं बहुत की पर और अच्छा कर सकते थे, कर नहीं पाया। हमने कहा जो तुमने किया ये समझो कि यही हम कर सकते थे। हम बेहतर से बेहतर करें, उसके बाद हो सकता है परिणाम वांछित न भी हो, पर जो मिला है उसे सहज रूप से स्वीकार करो, उसे ही बेहतर मानो। जीवन के बेहतरी का यही एक आधार है। और चौथी बात, दायित्व बांटना सीखो। चीज़ों को पकड़ करके बैठोगे उसका बोझ बढ़ेगा, और दायित्व बांट दोगे निर्बोझ होगा। मालूम हम क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं करते, सब सौंप देते हैं। भैया जी करते हैं, महाराज लोग करते हैं। हमारे पास क्या आता है? हमारे पास जो आता है हम फाइल आगे बढ़ा देते हैं। ये लोग करते, परेशानी इनकी, मेरी तो है ही नहीं, है ना? बोलो, ये तरीका है। हाँ, तो वो तो वो बोलते हैं हम भी बांट देते हैं। तो बांटोगे तो मजा है, और रोकोगे तो फंसोगे। पावर को डेलीगेट करना चाहिए, काम को बांटने की कला सीखनी चाहिए, मैनेजमेंट का एक पार्ट भी है। इसलिए जीवन में आनंद लेना है तो इन चारों सूत्रों को अपना लो, हर पल आनंद से भरे रहो। नमोस्तु महाराज। ये योगेश भाई, गुरुवर ने इस चातुर्मास में जो उनको जो कहा उस अनुसार बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से उन्होंने सारे कार्य किए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। गुरुवर के सपनों को साकार किया। श्रीपाल खुशबू आर्जव जैन, जिनको आज 19 पूर्वक गुरुवर का परिधान करके आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसा परिवार और यहाँ के मंत्री भी हैं, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में आज अपने बीच में सागर से प्रतिष्ठाचार्य पंडित उदयचंद जी शास्त्री
उपस्थित हैं वे अपना प्रश्न करेंगे। तीनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, कई बार जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि हमें लगता है कि हमसे पुण्यशाली और भाग्यशाली कोई भी नहीं है, परंतु कई बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि मन बहुत विचलित हो जाता है और भावों में परिवर्तन आ जाता है। जो पुण्यशाली और भाग्यशाली वाला था वो तो आज मैंने देख लिया कि हम बहुत पुण्यशाली और भाग्यशाली जीव हैं कि आपके चरण हमारी कुटिया में पड़े, परंतु कई बार बहुत बहुत परिस्थितियां ऐसी खराब सी लगती हैं कि अपने भावों को हम नियंत्रण ही नहीं कर पाते हैं। उस समय गुरुदेव क्या करना चाहिए? देखो, हमेशा सकारात्मक सोचोगे तो हर पल अहोभाव से भरे रहो, और नकारात्मकता हावी होगी तो हर पल परेशान हो। आप जिस संदर्भ में बात कर रही हैं उसी संदर्भ में उत्तर देना चाहूँगा। एक स्थान पर हम लोग 2 महाराज थे और 30-32 चौके लगते थे। स्वाभाविक है दोनों के आहार होने में 30-32 दिन तो लग ही जाते थे। एक बहन जी का चौका लग रहा था, 20-22 दिन से एक के भी आहार नहीं हुए, और संयोग उसके बाजू के चौके में 4 दिन में हम दोनों के आहार हुए। इतने में भी कुछ नहीं, 4 दिन में आहार तो हुआ, लेकिन पड़ोसन ने जब अपना दुख प्रकट किया तो उस बहन जी ने थोड़ा सा अलग लहजे में कह दिया, पुण्यात्माओं के आहार, पुण्यात्माओं के त्योहार होत, पापियों के ते थोड़ी होत। ये बात उसको लग गई और वो एक अपनी सहेली के साथ मेरे पास आई, फूट फूट के रोने लगी। काफ़ी देर लगी उनको सामान होने में। मैंने जब पूछा तो पूरा वाकया बताया कि उनने ऐसा कह दिया कि पुण्यात्माओं के आहार होता है, पापियों के यहाँ थोड़ी होता है। महाराज, मेरा पाप कैसे कटेगा? 22 दिन हो गए, एक के भी आहार नहीं। मैंने उन्हें समझाया और कहा, किसने कहा कि तुम्हें पापी किसने कहा? अरे पाप का उदय तो उनको है जिनको सब प्रकार की अनुकूलता होने के बाद भी साधु को आहार दान देने का भाव नहीं हो रहा है। पापोदय तो उनका है जो चाह करके भी चौका लगा नहीं पा रहे हैं। किसने कहा तुम्हारे पाप का उदय है? तुम अपना परम पुण्योदय मानो कि साधु का समागम करके रोज आहार दान देने का भाव कर रहे हो, शुद्ध भोजन कर रहे हो, पुण्य उपार्जन कर रहे हो। जहाँ था वहाँ 270 परिवार थे। हम बोले 270 परिवार में 25-30 परिवार को ये मौका है। तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे मन में ऐसा भाव है, और न केवल भाव है, भाव होने के साथ साथ तुम्हारे पास बाहर भीतर की अनुकूलता है कि तुम चौका लगा पा रही हो। आहार का सवाल है तो साधु तो एक अनार 100 बीमार है। जहाँ होगा वहीं होगा, आकुलता करने से तो किसी को नहीं होगा। संतोष रखो, भाव ना भाव, परिणाम निकलेगा। मैंने उन्हें संबोधा, उसके मन को राहत मिली। महाराज, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हालांकि दूसरे दिन मैंने उनका पुण्योदय जगा दिया। आहार हो गया, निरंतर आहार हुआ, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ा। पर ये नंबर तुम लोग मत लगाना। यहाँ कोई एप्लीकेशन आएगा तो 3 दिन का सूतक लगा दूंगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन समझ रहे ना, तो भाव अच्छे रखने चाहिए। कभी मन में हीनता का भाव नहीं आना चाहिए।
और एक बात सदैव ध्यान रखना, क्रिया मात्र से फल नहीं मिलता, भाव का फल मिलता है। एक आदमी दे करके भी वह लाभ नहीं ले सकता जो केवल देने की भावना से अर्जित हो सकता है। इसलिए हमेशा जब भी उथल पुथल हो, सकारात्मकता से सोचना शुरू करो, सुपरिणाम आएगा। पूरे पूर्वी क्षेत्र के लोग इस समाधान से कुछ समाधान पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रतिष्ठाचार्य पंडित उदयचंद जी शास्त्री सागर और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। मैं चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और महामंत्री जी दोषी जी और हर्ष जी उत्तर के बाद उनका वहीं सम्मान कर देंगे। अभी प्रश्न और उत्तर हो जाए, उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार हैं। परम पूज्य मुकेश जी भी जाएंगे। परम पूज्य प्रामाणिक संत भावना योग प्रवर्तक गुरुदेव के पावन चरणों में ससंग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज हम आदिनाथ पुराण के प्रसंग में गर्भान्वय आदि क्रियाओं को जानकर गर्भ संस्कार, जात संस्कार, कर्तन्वय क्रियाएं भी करते हैं, परंतु आज की वह जनरेशन उतनी अच्छी संस्कारों के बाद भी देखने में नहीं आ रही है। जबकि आचार्य भगवान गुरुदेव का जब जन्म हुआ तब इसका शास्त्रों में तो उल्लेख था, पर उस समय ये संस्कार प्रचलन में ही नहीं थे। आपका जब जन्म हुआ तब भी ये संस्कार प्रचलन में नहीं थे, पर आप और गुरुदेव में ऐसी क्या क्षमता डाली गई, कौन से संस्कार डाले गए, माँ के अंदर क्या प्रवृत्ति होगी जिसके कारण आप सब हम सब के आराध्य जगत पूज्य हुए। पंडित जी ने बहुत ही विद्वत्तापूर्ण प्रश्न किया कि आज इतने संस्कारों का चलन है, फिर भी उस तरह के लोग देखने को नहीं मिलते हैं, और महान आत्माओं ने बिना संस्कारों को ये सब प्राप्त कर लिया, जबकि उस समय संस्कारों का प्रचलन नहीं था। माना पंडित जी, उन दिनों संस्कारों का प्रचलन नहीं था, पर उन दिनों इतना फिसलन का रास्ता भी नहीं था। अब फिसलने का रास्ता ज़्यादा है, इसलिए संभलने के लिए संस्कारों का प्रचलन जरूरी है। आज संस्कार रहेंगे तो थोड़े बहुत संभले रहेंगे, और संस्कार नहीं तो आदमी नहीं बचेगा। ये जो कुछ चीज़ें बची है तभी तक सुरक्षित है जब तक कि संस्कार, और जहाँ तक संस्कारों का प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा है, ये सब दिखेगा। अभी तो पौधा छोटा है, 5-10 साल से ही तो संस्कारों का चलन बढ़ा है। अब ये 20-25 साल के होने दो, तब दिखेगा। और मैं तो इसे संस्कारों का ही प्रतिरूप देखता हूँ कि आज हजारों युवा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या संस्कारों का फल नहीं? क्या युवा हो या युवती, वे सब आगे बढ़कर ये कार्य कर रहे हैं, तो इसे हमें संस्कारों का सुफल देखना चाहिए। उसी अनुरूप का धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष महामंत्री जी के साथ में मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी, वे भी पंडित जी का स्वागत अभिनंदन करें। आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। और इसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची मंत्री गुणायतन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में आज जो गुणायतन से संबंध हुए हैं, अभी धीरे धीरे ही सही, प्रोफेसर नीरज जी जैन अपने परिवार के साथ में। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, इंसान किस प्रकार से जिंदगी जिए कि वो उसकी कोई निंदा करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। बहुत अच्छा सवाल। हम ऐसी कैसी ज़िंदगी जिए कि हमारी निंदा पर भी लोगों को भरोसा ना, कुछ ना करें। जीवन में पारदर्शिता रखें, व्यवहार में विनम्रता रखें, वाणी में मधुरता रखें, और प्रवृत्ति में संयम और सदाचार रखें। यदि ये चारों बातें जीवन में आ गई तो कोई किसी की कितनी भी निंदा करेगा, उस पर भरोसा ही नहीं होगा। वो कहेगा नहीं, मैं मान नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सामने वाले को जानता हूँ। वो एकदम पारदर्शी है,
उसका जीवन नीट एंड क्लीन है, वहाँ ऐसी संभावना है ही नहीं। और वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता हर व्यक्ति को उसे अपना चहेता बना ले, और प्रवृत्ति का संयम हर व्यक्ति को हर व्यक्ति उसे अपना आदर्श बनाएगा। तो ये चीज़ें जीवन में घट जाए तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो। हाँ, प्रोफेसर नीरज जी जैन जो अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं, और उसके बाद में इस वैभव नगर का जो पुण्य जागृत हुआ और यहाँ के रहवासियों का, तो वैभव नगर रहवासी संघ से श्री यूवी शर्मा जी और उनके साथी गण वे प्रश्न करेंगे। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए एवं चुल्लक जी महाराज को इच्छामी ज्ञापित करते हुए, महाराज श्री सामान्यतः मेरी तासीर नहीं इस प्रकार का प्रश्न पूछने की, पर मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले कुछ सालों में भी रहा है और अभी भी कह सकते हैं कि हम समाजजन जब एक दूसरे से मिलते हैं किसी एक प्लेटफॉर्म पर या किसी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, संबंध में, रिश्तेदारी में, तो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं और ऐसा लगता है हम एक दूसरे को बहुत क्लोज हैं और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, हम एक दूसरे के बिना कार्य नहीं करते। आपके डिसीजन बोलते हैं कि आपका जो निर्णय होगा ये हमारा निर्णय होगा। पर जब यही लोग, हम लोग, या थोड़ा आगे कहूँ तो समझ को जो नेतृत्व प्रदान करने भी लोग हैं, यही लोग जब हमें ऐसा लगता है कि कई सारे काम उनके शीत युद्ध के कारण धर्म के जो कार्य हैं, धार्मिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, वो बलि चढ़ जाते हैं। तो हमारा श्री प्रश्न ये है कि इस प्रकार के जो मनमुटाव, दोनों अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका जो शीत युद्ध है अपनी अपनी ईगो को लेके एक ग्रुप बन जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति में आम समाजजन कोई धार्मिक कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाहे तो कैसे कर सकता है और उनके बीच में क्या कर सकता है? एक वाक्य में आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। जब तक हम सेवा और सद्भाव से जुड़े रहते हैं, हम में सरलता होती, और वो सरलता हमारे जीवन में समरसता घोलती है, संबंधों को मधुर बनाती। लेकिन सेवा और सद्भाव की जगह जब हम सत्ता और अधिकार की स्थिति में आ जाते हैं, हमारे अंदर अहंकार फैलता है, अहम और उत्तेजना का जन्म होता है, वो हमें आग्रही बना देता है, और वही इस तरह की विषम स्थितियों को जन्म देती है। तो ऐसी विषमता भरी स्थिति से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम सेवा और सद्भाव को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, प्रेम और आत्मीयता पूर्ण जीवन जिए, सत्ता और अधिकार की भावना को दूर रखें, अहम और उत्तेजना से अपने आप को बचा के रखें, जीवन सहज और समरस बने। नमस्ते। इस पंच कल्याण में यहाँ के जन जन का बहुत ही अच्छा सहयोग है, पूरे वैभव नगर के रहवासियों का तो विशेष तौर से, और उसमें आज अपने बीच में यूवी शर्मा जी अपने साथियों के साथ में हैं। मैं चाहूँगा पार्षद जी, राजीव भैया, उनका स्वागत भी करेंगे बाद में। अभी पहले प्रश्न कर लें, और अध्यक्ष जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलो। ये वो विभूति है जिन्होंने ये वैभव नगर का जो ग्राउंड है, मतलब पूरा तन मन धन से इन्होंने इसमें पूरा सहयोग किया पूरे समाज के लिए। ऐसे यूवी शर्मा, पांडे जी, राजीव भाई, एक बार सभी लोग इनके लिए करतल ध्वनि से सम्मान करें। शर्मा जी। सबसे पहले तो मुनि चरणों में नमन करता हूँ। विनोद जैन साहब ने जो बोला है हम उस लायक नहीं हैं, मैं आपको बता दूं। पहले केवल हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए आपके दर्शन करने के लिए, और हमारी यही मनोकामना है कि आपका ही ऐसे आशीर्वाद बना रहे, यहाँ पे धार्मिक आयोजन और इस टाइप के सब होते रहे, कम से कम वैभव नगर का नाम वैभव के साथ लिया जाए। बहुत सुंदर। देखिए, यहाँ लोगों में जिस तरह की समरसता की भावना है बहुत प्रशंसनीय। और मैं तो आप सबसे यही कहूँगा, एक संकल्प ले लो कि इस परिसर में, पूरी कॉलोनी और पूरे इलाके में अगर किसी को कोई धार्मिक आयोजन करना हो, हम लोग पूर्ण सुहृदयता के साथ सहयोग करेंगे, और तभी वैभव नगर का वैभव जगत व्यापी बनेगा। हमें अच्छे कार्य के लिए
इस तरह के स्थलों का उपयोग करते रहना चाहिए और सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। एक बार पुनः इन सभी का आप सभी जोरदार अभिनंदन करें और एक बार अपने ही लाडले राजीव भाई का भी अभिनंदन अशोक जी और मुकेश जी कर दीजिए। बहुत कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व है। पार्षद होने के उपरांत भी ऐसा हर्ष भी साथ में जाएंगे, हर्ष पार्षद राजीव का भी करे, वैभव नगर वालों का भी करे। ऐसा कोई दिन कभी ऐसा कोई दिन नहीं गया जब राजीव उपस्थित नहीं हुए हैं और इस जगह के पूरे व्यवस्था में भी इनका योगदान है। वैभव नगर वाले का भी सबका सम्मान करें और हर्ष भाई कुछ अपनी बात बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। हाँ बोलो ना। हाँ हर्ष बोले। हाँ, धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री हर्ष जी पूरी समिति के साथ में अपनी बात कह रहे हैं और उसके बाद में नितिन सेपाली जी तैयार रहेंगे। समय थोड़ा ही बचा है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल प्रवचन में मैंने सुना था नीति, नियत और उसके साथ में नियम, 3 बातें तो हो गई, लेकिन गुरुदेव सारे लोग नाटक में अपना जीवन जी रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो मेरे लिए ही, आप मेरे लिए संबोधन करके बताएं कि चौथी बात आपकी जो 4 बातें चलती वो कौन सी हो जिससे नाटक हट जाए और चौथा शब्द आपका जुड़ जाए उसमें, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। नीति, नियम, नियत और नाटक है। नाटक को हटाने के लिए एक ही काम है, निष्ठा को जगा लो। तो नीति, नियम, नियत और निष्ठा हो तो सारे नाटक खत्म हो जाएंगे। आज निष्ठा का भाव दिख रहा है। चलिए नितिन जी से नितिन भैया यूएसए जो शिरोमणि संरक्षक यूनाइटेड इनके अपना प्रश्न। नमोस्तु गुरुवर इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, आज का दिन ऐसा शुरू हुआ कि सुबह तो सबसे पहले शांति धारा करने को मिली, फिर उसके बाद शेफाली के द्वारा जन्म के सारे संस्कार हुए पीछे गर्भगृह में, उसके बाद हवन करा, उसके बाद जब पांडुशिला पे नवन करा तो लगा आज का दिन और क्या बेहतर होगा, और फिर आपके चरण घर में पड़ गए महाराज श्री। तो ये दिन रोज कैसे आए, कैसे हमारे भाव ऐसे हम करें कि हम आगे बढ़े और किसी दिन समाधिपरण हो सके, ये भावना, ये आशीर्वाद ये दिन भी रोज आ सकते हैं अगर रोज रोज गुरुओं का समागम मिलता रहे। बिल्कुल। इसलिए अब अमेरिका से धीरे धीरे इधर का ड्यूरेशन बढ़ाना शुरू करो तो आनंद ही आनंद होगा। चलिए नमस्ते महाराज। हाँ कुछ बोलना और आगे के कार्यक्रम की सूचना और कल के प्रोग्राम की जानकारी प्रतिष्ठाचारी हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी, नितिन भैया जी यहाँ पर क्या है? कल के कार्यक्रम की सूचना आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। कल प्रातः 6:30 बजे से नैमित्तिक अभिषेक पूजन और जन्म कल्याणक की पूजन होगी। 9 बजे परम पूज्य मनीषी के मंगल प्रवचन का कार्यक्रम होगा और कल तप कल्याणक का महा महोत्सव है और 12:30 बजे से तप कल्याणक की क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी और परम पूज्य मुनिवर के माध्यम से यहाँ पर 15 मुनि दीक्षा होंगी। 15 मुनि दीक्षा होंगी और ये कार्यक्रम लगभग 2:45 बजे तक चलेगा। उसके पश्चात बता रहा हूँ 15 मुनि दीक्षा तय है और किसकी होगी ये सब कल पता चलेगा। क्या बात है। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। 15 मुनि दीक्षा होगी, खबर फैला दो जी। हाँ हो जान दो बिल्कुल। और महाराज के कर कमलों से ही होगी, चिंता करने की जरूरत। समय बताओ। और महाराज ये दीक्षा एक जगह नहीं होगी, 2 जगह होगी। उसके बाद ज़्यादा क्यों करता है? 15 का टाइम बताओ ना। हाँ जी, लगभग 2:40 के बीच में। लगभग नहीं, 2:40 पर होगी। 2:40 पे दीक्षा होगी। और महाराज जी एक विशेषता ये है कि जिस समय यहाँ आप 15 दीक्षा देंगी। बाकी आगे बात करने की जरूरत जी। चलिए आइए, अब समय हो गया, यहीं पर विराम।